नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। नाग, जहां भगवान शिव के गले के हार हैं, वहीं भगवान विष्णु की शैया भी। आम जीवन में भी लोगों का नागों से गहरा नाता रहा है। इन्हीं कारणों से हिंदू धर्म में नाग को देवता के रूप में पूजा जाता है। सावन मास के आराध्य देव भगवान शिव माने जाते हैं। नाग को अपने गले में धारण करने के कारण ही भगवान शिव को काल का देवता कहा गया है। दोस्तों, वर्षा ऋतु के इस मौसम में हर तरफ पानी भर जाने की स्थिति रहती है और जमीन के नीचे रह रहे सांप जमीन पर आ जाते हैं। वो किसी का नुकसान ना करें, इसीलिए ही सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल 2020 में 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस साल नाग पंचमी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पंचमी तिथि हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण के दुर्लभ योग में है। दोस्तों, नाग पंचमी इस साल 25 जुलाई को है। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 25 जुलाई को सुबह 5:43 से 8:25 तक। पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जुलाई को 2:33 से और पंचमी तिथि का समापन होगा 25 जुलाई को 12:01 पर। तो पूजा का जो वक्त है वो आपको याद रखना है, 5:43 सुबह सुबह का वक्त है ये। 8:25 तक आपको नाग पंचमी की पूजा कर लेनी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग देव का अपना विशेष स्थान है। अमृत सहित नवरत्नों की प्राप्ति के लिए जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तो जगत कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में काम किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। नाग पंचमी की कथा मैं आपको बता दूं, महाभारत की पौराणिक कथा के मुताबिक राजा जन्मेजय, जो राजा परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अनुष्ठान करवाया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के राजा तक्षक के काटने से हुई थी। इस प्रकार मंत्र शक्ति से विद्वानों ने एक कुंड बनाया, जिसमें प्रत्येक सांप को आग में आकर्षित किया जा रहा था। लेकिन तक्षक सांप इस ओर आकर्षित नहीं हुए और इंद्रलोक चले गए, जिसके बाद मंत्र पाठ की गति बढ़ाई गई। वो जाप इतना शक्तिशाली था कि इंद्र भी उससे बच नहीं सके और तक्षक के साथ वो भी अग्निकुंड तक चले गए। इस पर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने सर्पों की देवी मनसा देवी से बीच बचाव हस्तक्षेप करने की मदद की विनती की। देवताओं के बार बार अनुरोध के बाद मनसा देवी ने अपने पुत्र अष्टिका को घटना स्थल पर भेजा और उन्होंने जन्मेजय को उनके ज्ञान से प्रभावित किया। और इसके बाद जन्मेजय को विश्वास हो गया और उन्होंने इंद्र, तक्षक और अन्य सर्प संप्रदायों के लोगों के जीवन को रोकने के लिए उस पाठ को रुकवा दिया। इस प्रकार जन्मेजय को अपनी भूल का एहसास हो गया और इस दिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी की तिथि ही थी और तभी से नाग पंचमी का त्योहार इस दिन मनाया जाने लगा। दोस्तों, अब आपको बताती हूं नाग पंचमी के देव कौन हैं। नाग पंचमी पूजा और व्रत के 8 नाग देव माने गए हैं। अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नाम के अष्ट नागों की नाग पंचमी के दिन पूजा आराधना की जाती है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग रखते हैं, उन्हें चतुर्थी के दिन ही एक बार भोजन करना होता है और पंचमी के दिन वो उपवास करते हैं और शाम को वो व्रत खोलते हैं। तो दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा विधि आपको बता दूं। नाग पंचमी की पूजा आप घर पर कैसे करें। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप साफ सुथरे कपड़े पहने,
उसके बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इस दिन भी शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। शिवलिंग ऐसा हो जिसमें नाग देव भी हो। इसको आप वैसे शिवलिंग को एक बड़ी थाली में आप रखें। शिवलिंग में आप जो नागदेव हैं भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनका भी जलाभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और नाग देवता को भी दूध से स्नान कराएं। नाग देवता को दूध से स्नान कराने के बाद उन्हें आप दूध अर्पित करें, क्योंकि इस दिन सांपों को दूध पिलाने की प्रथा है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को चंदन का लेप लगाने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग और नाग देवता को आप फूलों की माला अर्पित करें। जो भी मेवा मिष्ठान आप अर्पित करना चाहते हैं, फल फूल अर्पित करें। भगवान को, भोलेनाथ को, नाग देवता को तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत अर्पित करना बहुत शुभकारी होता है। अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान शिव और नाग देव के मंत्रों का जाप करें। फिर धूप और दीप से आरती उतारें। आप उसके बाद नाग पंचमी की कथा पढ़ें। नाग पंचमी के दिन घर में गेरू से सांप की आकृति बनाई जाती है और फिर मीठी सेवइयों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से ये माना जाता है कि जो सर्प भय होता है वो दूर होता है। दोस्तों, जिन लोगों के राहु केतु कष्टकारी हैं या फिर जो राहु की महादशा में चल रहे हैं, उनके लिए भी नाग पंचमी का पूजन सर्व कष्ट निवारण हेतु होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस साल भी वो ऐसी पूजन जरूर कराएं। जो भी परेशानी जिनकी है, कुंडली में अगर राहु और केतु कष्टकारी स्थिति में है, किसी की राहु की महादशा चल रही है तो दोस्तों, अब नाग पंचमी के दिन अपने परिवार की खुशहाली के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ऐसे कुछ उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। नाग पंचमी के दिन सर्वप्रथम तो नाग को दूध पिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप कोरोना काल में नाग को दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो चांदी के 2 सर्प पहले आप बनवा सकते हैं और उन पर कच्चा दूध अर्पित करके उनकी विधिवत पूजन करें। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको जिस तरह से मैंने बताया पूजा विधि में, आप शिवलिंग अगर घर में है और उसके ऊपर नाग हैं जो रहते ही हैं, आप उनको भी दूध अर्पित करें। इससे आपके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। आप अगर नाग को दूध नहीं पिला सकते तो आप गाय को भी इस दिन दूध पिला सकते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। नाग पंचमी के दिन एक अन्य उपाय मैं आपको बता देती हूं जो जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर परंपरा रही है, ये गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है जहां पर इस तरह की पूजा होती है वहां पर कभी भी सर्प भय नहीं होता। आर्थिक लाभ होती है वैसे स्थिति में, वैसे घरों में जहां पर ये बनाई जाती है आकृति, और जितनी विपत्तियां आने वाली होती है घर पर वो सब टल जाती हैं। तो ऐसा जरूर करें। नाग पूजा से पहले दोस्तों भगवान शंकर की पूजा की जाती है नाग पंचमी के दिन। इसके बाद आप घर पर भी चाहे तो आप नाग नागिन की, अगर आपके घर पे आप चाहते हैं मूर्ति लाना, तो आप लाकर इन 8 नागों के मंत्र के साथ में, जो प्रथम नाग है मैं बता दूं अनंत शेष नाग, दूसरे वासुकी, तीसरे तक्षक, चौथे ककोटक, 5वें पद्म, 6ठे महापद्म, 7वें शंख और 8वें कुलिक, इनकी पूजा करें। बहुत ज्यादा पुण्य फलकारी होता है और ऐसा माना जाता है कि नाग देवों की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा के साथ ही नाग माताओं की पूजा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन मनसा देवी की पूजा की जाती है, बलराम पत्नी रेवती की पूजा की जाती है, बलराम की माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी जरूर करें। इससे भी तमाम जो खुशहाली सुख समृद्धि आपके घर में है वो जरूर आती है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने नाग पंचमी कब है, किस तरीके से पूजा आराधना करनी है, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा और क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको दी है। वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि जो भी जानकारी है वो अगर आप वैसा करते हैं तो इस नाग पंचमी नाग देवता और शंकर भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। आप जरूर देखें, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों तक वीडियो को आगे शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर वो आप पूछ भी सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होती हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।